नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं आज 8 अगस्त की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी पुष्टि की है। अब विनेश बुधवार रात होने वाला 50 केजी कैटेगरी की विमेंस रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगी। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 केजी कैटेगरी में खेल रही थीं। इससे पहले वे 53 केजी में खेलती थीं। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। इन 12 सीटों में दो सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र की हैं, जबकि एक सीट हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की है। चुनाव के नतीजे 3 सितंबर शाम 5 बजे सामने आएंगे। खेल मंत्री बोले, विनेश मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को ओलंपिक से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने का मामले खेल मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा। लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, विनेश को रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेलना था। उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOF की अध्यक्ष PT ऊषा अभी पेरिस में हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करके उचित एक्शन लेने के लिए कहा है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम कैटेगरी की रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थीं। चुनाव आयोग का कल जम्मू कश्मीर द्वारा जल्द चुनाव होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को श्रीनगर पहुंचेगा। सुबह 11 बजे इलेक्शन कमीशन की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। बांग्लादेश से भागी शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि फिलहाल उनकी मां भारत में ही रहेंगी। इस समय उनका भारत से जाने का कोई प्लान नहीं है। शेख हसीना इस समय सुरक्षित जगह रहना चाहती है और दिल्ली में वह सुरक्षित जगह पर रह रही हैं। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौटीं। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर बुधवार सुबह भारत लौट आईं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आते ही माता पिता ने गले लगाकर उनका माथा चूम लिया। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज जीते थे। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। देश लौटने पर मनु ने कहा, मैं बेहद खुश हूं कि इतना प्यार मिल रहा है। यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि रेल ट्रैक पानी में डूब गया। पीलीभीत में सड़क बह गई। बिहार में भी तेज बारिश के चलते सीतामढ़ी, गया, सुपौल, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंडक, बागमती और कोसी नदी उफान पर है। उधर राजस्थान के जैसलमेर, पाली और जोधपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 10 इंच, पोखरण में 7 इंच बारिश दर्ज की गई।
हाईकोर्ट का ईडी से सवाल, केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है। ईडी की ओर से पेश हुए वकील विवेक गुरनानी ने कोर्ट को बताया कि एएसजी एसवी राजू दूसरे केस में व्यस्त हैं, इसलिए कोर्ट इस केस को कल या किसी और दिन सुनवाई कर ले। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का मामला है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई की तारीख अभी नहीं आई है। अमेरिका में पाकिस्तानी गिरफ्तार, आरोप ट्रंप को मारने आया था। अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट ने ईरान से जुड़े एक पाकिस्तानी शख्स को अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप में हिरासत में लिया है। इसे ट्रंप से भी जोड़कर देखा जा रहा है। CNN ने अदालती दस्तावेज के हवाले से बताया है कि 46 साल के आसिफ मर्चेंट ने 2020 में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रची। पेरिस ओलंपिक में अंतिम पंघाल की बुरी हार, हरियाणा की धुरंधर पहलवान अंतिम पंघाल पेरिस ओलंपिक में अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच ही हार गई। कुश्ती में विनेश के बाद हरियाणा की बेटी अंतिम पंघाल पर देश की नजरें टिकी हुई थीं। अंतिम पंघाल ने 53 किग्रा मुकाबले में देश के नाम मेडल नहीं कर पाईं। 53 किग्रा मुकाबले में भारत की महिला पहलवान अंतिम पंघाल का मुकाबला तुर्की का जेनेप येटगिल से हुआ। ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच था, जो कि वह 10-0 के बड़े अंतर से हार गई। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में 7 अगस्त को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 276 रुपए गिरकर 68,906 रुपए का हो गया है। कल इसके दाम 69,182 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 13 रुपए गिरकर 79,145 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 79,158 रुपए किलो प्रति पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति पर पहुंच गई थी। क्रिकेटर ऋषभ पंत का नीरज चोपड़ा को लेकर ऐलान। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जो उन्होंने नीरज चोपड़ा पर किया है। कुछ लोग पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं कि पंत का एक्स अकाउंट हैक हो गया है। पोस्ट में आर्शब पंत के अकाउंट पर लिखा था, अगर नीरज चोपड़ा कल गोल्ड मेडल जीतते हैं तो मैं उस भाग्यशाली विजेता को 1,89,000 रुपये दूंगा जो ट्वीट को सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करेगा। बाकी टॉप 10 लोग जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, उन्हें हवाई जहाज का टिकट मिलेगा। आइए भारत और दुनिया भर से मेरे भाई का समर्थन करें। दिल्ली पुलिस बोली विभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा, विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे। तो दोस्तों, यह थी आज शाम की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।